पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 27वीं आइनी तरमीम करवाने के करीब है। कल काबीना की मीटिंग है। आज बड़ी बड़ी मीटिंग्स जारी हैं एंड मुमकिन है कि जब हम प्रोग्राम आपके लिए पेश कर रहे हो तो बड़े फैसले हो जाएं, लेकिन मानना ये है कि ये तरमीम तयशुदा है। ये PTI की तरफ से एलिगेशन है। पीपल्स पार्टी का कहना है कि कुछ तयशुदा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें भी तय करने को बाकी हैं। नून लीग का ख्याल है कि नंबर हमारे तगड़े हैं, तो इस पर भी हम बात करेंगे। मेहमानों को तारफ़ 1 मिनट में मैं करवा देता हूँ। तालिबान से जंग जारी है, वो जंग जो पाकिस्तान नहीं चाहता लेकिन तालिबान पाकिस्तान की तरफ भेजते हैं। इस्तांबुल के अंदर बातचीत चल रही है, हतमी राउंड हमें बताया गया है। वहाँ से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट दोस्त एशिया वन न्यूज़ के हमें ज्वाइन करेंगे अनस मलिक साहब। वो हमें बता रहे होंगे कि ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। आज लाहौर गए और जब उनसे पूछा गया कि लाहौर और पंजाब की तरक्की के बारे में उनका क्या ख्याल है, तो उन्होंने जवाब बड़ा दिलचस्प दिया है। इसकी वीडियो हम आपको दिखाएंगे। और एक ट्वीट है इस्लामाबाद के अंदर काबुल रेस्टोरेंट के हवाले से। काबुल रेस्टोरेंट जहाँ पर आपने अगर खाना खाया है तो आपको याद रहेगा, अगर आपने नहीं खाया तो उसका आपने बोर्ड ज़रूर देखा होगा। लोग कह रहे हैं कि काबुल रेस्टोरेंट के अंदर जो अफगानी बैठे हैं वो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को टैक्स नहीं देना। इसके ऊपर हम आपको ट्वीट दिखाएंगे। बिलाल अजहर कैनी साहब वज़ीर मुमलिकत बराए रेलवे ख़जाना मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। उनके बराबर में अली मूसा गिलानी रुकन कौमी असम्बली पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर, आपका भी बहुत शुक्रिया जी। शफकत अब्बास साहब रुकन कौमी असम्बली तहरीक इंसाफ की तरफ से आपका भी बहुत शुक्रिया। क्विकली एक राउंड कर लेते हैं। तो आपको लगता है कि 27वीं आइनी तरमीम के लिए माहौल तैयार हो गया? जी बिल्कुल, आइनी है या नहीं, लेकिन 27वीं तरमीम जो है वो पास हो जाएगी, डेफिनेटली हो जाएगी। हुई पड़ी है, हमें हुई पड़ी है। हाँ, नहीं हो जाएगी। और हुई पड़ी में देखें, पार्लियामेंट में तो पास होके ही आनी होती है ना, ना तो वो ले होती है ना उस पर डिस्कशन है। पूरी दुनिया में तरमीम होती है कॉन्स्टिट्यूशन में और सालों साल उन पर बहस चलती है, वो बार्स में बहस चलती है, वो पब्लिक में बहस चलती है और एक लंबी डिबेट चलती है पार्लियामेंट में। 26वीं तरमीम जिस दिन पास हो रही थी पहली दफ़ा और नहीं हुई, मौलाना साहब नहीं माने, तो मैं पार्लियामेंट में बैठा था और मेरे साथ बहुत सारे दोस्त गवर्नमेंट पार्टी के बैठे थे। तो मैंने सबसे पूछा, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं पता मसौदा क्या है। मसौदे का पता ही नहीं? बिल्कुल। हाँ। मैं उस दिन की बात आपको बता रहा हूँ। फिर उस दिन ना हो सकी और फिर थोड़ी आगे। आप क्या कह रहे हैं? आप आज बुला लें गवर्नमेंट के जितने अलाइज हैं और गवर्नमेंट को खुद को, अगर 98% लोगों को पता हो कि वो मसौदा क्या है और उसमें क्या चीज़ें शामिल। साहब हमें आपको बुलाने की ज़रूरत नहीं है, स्टूडियो में मौजूद है। देखिए, हमारे पास तो गवर्नमेंट ही लेकर आई है और उसके जितने भी खदो खाल हैं वो अभी तक उतनी ही हमें बात पता है जितनी कि चेयरमैन बिलावल ने ये पब्लिक को बताई है, अपने ट्वीट में कही है। और ऑब्वियसली यह जो गवर्नमेंट है वो लेकर आएगी तो उसके बाद अपने गवर्नमेंट नंबर की बात करती है। पीपल्स पार्टी उसके फॉल आउट की बात करती है हमेशा से, जहाँ पर उसकी जितनी भी डिटेल्स हैं। लेकिन एक चीज़ जैसे आइनी अदालतों की बात है तो पीपल्स पार्टी हमेशा से आइनी अदालत की बात करती थी। पिछली दफ़ा मौलाना साहब नहीं माने, हम पीपल्स पार्टी आइनी अदालत पर ही मुत्तफ़िक थी, वो फिर आइनी बेंच तक महदूद कर दिया गया। उस पर पीपल्स पार्टी ज़रूर बीच में वो उसका अपना एक आइडिया है, तो मैं समझता हूँ कि वो उसमें करेगी उसके अंदर। तो जो चीज़ें आपको पसंद होंगी, देखिए जो चीज़ें सूबों की खुद मुख्तारी को और सूबों के अंदर एक जो एहसास महरूमी है उसको और नहीं बढ़ाएंगी या उसको कम करेंगी पीपल्स पार्टी, उसके साथ तो मुत्तफिक जरूर होगी। चीज़ें आपके सामने आई, उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है? उसके अंदर अभी तक ऐसी चीज़ मैं नहीं समझता कि हमारे नॉलेज तक आई है कि उसमें जहाँ पर सूबों को इफ़ेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर एक जो सुनने में मैजिस्ट्रेसी वाला निज़ाम आया है वो भी अगर आप देखा जाए उसके 2 पहलू हैं। उसका पहला पहलू तो ये है कि हाँ वो एक पुराना निज़ाम है, उस पर बहस हो सकती है कि आप जो छोटी जुडिशरी है उसको तो आप बिल्कुल ही एलिमिनेट कर देंगे और एक जो ACs हैं और DCs हैं उनको आप बहुत वाइसरॉय जितना दर्जा देना चाह रहे हैं। वो उनके पास क्रिमिनल लॉ की नो हाउ है या नहीं है, उस पे हम डिबेट कर सकते हैं। लेकिन वो भी सूबों को बाख्तियार करने के बराबर हो गया ना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तो वो चीफ एग्जीक्यूटिव के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है, NSC के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको मैं नहीं समझता कि हमें उसमें, मेरी जाती राय भी ये है कि उसको हमें नहीं छेड़ना चाहिए। लेकिन अगर ये अपना खमियाजा जो अपना शॉर्टफॉल है, ये फाइनेंस मिनिस्टर बेहतर बात बता सकते हैं कि अगर IMF की कोई प्रेशर है या इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन की वजह से हम अपना शॉर्टफॉल पूरा नहीं कर सकते और हम सूबों का हिस्सा लेना चाहते हैं और वो फेडरल उसमें कागजों में शो करना चाहते हैं, तो वो और बात है। उस पर देखेंगे कि उसके कितनी डिटेल है जब सामने आएगी बात। ठीक। तो आपके एलाइज जो हैं वो तो कह रहे हैं जी कि आपकी तरफ से आया है, आपके पास कहाँ से आया है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तल साहब बहुत शुक्रिया अपने शो में दावत देने का। तल साहब देखिए, आप मैं कुछ कहने लगा हूँ कि
क्या दे, कुछ नहीं, सारा कुछ कह दे। तकरीबन जितनी मेरी उम्र है इतने अरसे से आप जर्नलिज्म में सर, तो गुजारिश है, ऑल्दो इट मे नॉट लुक लाइक इट बट दैट्स द केस। आप जानते हैं सर, देखिए अब हुकूमत ने एक बिल लेके आना है, चाहे वो आइनी तरमीम हो या किसी भी किस्म की लेजिस्लेशन हो, तो हुकूमत का एक हिस्सा, अब इसमें लीगल टीम एक ड्राफ्ट बना रही है, ठीक है जी, वो फिर कैबिनेट के सामने आना है, कैबिनेट में पूरी कैबिनेट का एक कलेक्टिव विजडम होगा, कैबिनेट उसको अगर अप्रूव करेगी तो फिर वो पार्लियामेंट के अंदर, इन दिस केस सेनेट के अंदर ले होगा, और फिर एक स्टैंडिंग कमेटी में वो रेफर होगा जहाँ पे थ्रेड पे डिस्कस होगा। मुसवदा के बनाने का और उसके ले होने का प्रोसीजर ही है। आज किसी के हाथ में मुसवदा नहीं होना चाहिए। एक उसकी जो बुनियादी सेलियंट फीचर्स थे, उस हवाले से जो मशावरती अमल था वो पैरेलल में प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने मेजर एलाइज पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के साथ किए। फिर आपने देखा IPP हो, ANP हो, MQM हो, दीगर एलाइज के साथ भी आज मशावरत का अमल जारी रहा है। तो प्रोसेस मगर जो उसके सेलियंट, मैं तो उस ख्याल की बात कर रहा हूं कि हमें 27वीं आईनी तरमीम करने, वो इश्यूज देखिए, वो एक पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा है। मूसा भाई की बात से कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोड भी इनका, ये खुद बात कर रहे थे, उसे चाहता अब कोई और है। देखिए इसके ऊपर NFC है, ये वैसे भी NFC ने बैठना है, द कमीशन इटसेल्फ, मगर उसके अलावा एक आइन के अंदर एक फ्लोर की बात हुई है कि एक दफ़ा सूबों की परसेंटेज जब एक दफ़ा तय हो जाए तो बढ़ तो सकती है, कम नहीं हो सकती। शुड दैट कैप एग्जिस्ट? एक ऑब्जेक्टिव तरीके से अगर कमीशन हर दफ़ा बैठता है उसके अंदर, तो मैं कहने का मकसद ये है, ये सारे वो इश्यूज हैं जो हम समझते हैं। ने जो बात की कि इन तमाम मामलात पर अमेंडमेंट से पहले एक बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू होनी चाहिए थी, ये लफ्ज़ हम बड़ा इस्तेमाल करते हैं। तो सर वो स्टैंडिंग कमेटीज इसलिए हैं? नहीं, इससे पहले पहले तो आए, नहीं, मैं उन इश्यूज की बात कर रहा हूं जिनको आपने एड्रेस करना है। होती रही है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे, आप मुझे बताइए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे क्या पहले बहस नहीं होती रही? क्या NFC के ऊपर और डेवोल्यूशन ऑफ पावर के ऊपर हम रोजाना बनने के बाद मुझे पार्लियामान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे कोई बहस नजर नहीं। अगर साल भी सर दीगर होती है आपके 26वीं आईनी तरमीम के बाद, 26वीं आईनी तरमीम के बाद साहब आज तक जितनी चीजें सामने आ रही हैं, ये पहली दफा मैं मैजिस्ट्रियल सिस्टम का बहाली का सुन रहा हूँ, और इतना भयानक है ये कि आप सोच नहीं सकते। मैं वकील हूँ ना, 2001 में हमने इससे जान छुड़ाई कॉलोनियल सिस्टम से। AC और DC बेशक अच्छा परफॉर्म कर गए इनके लिए हालिया इलेक्शन में, लेकिन खुदारा आप ये तो देखें कि एक बंदा लॉ ग्रेजुएट ही नहीं है और उसे आप कहें कि ये क्रिमिनल केस है, इसको आप डिसाइड कर दें। 22 लाख, मेरी बात ऐसे ही है, कोर्ट्स के अंदर 22 लाख केस फंसे हुए। तो इसका क्या मतलब है कि एक ले मैन को, आम आदमी को बिठा दिया जाए कि आप इसका बेड़ा गर्क करें? मेरी बात, मुझे सिर्फ एक मिनट रिस्पॉन्ड करने दें कि अगर मुझे, होल्ड ऑन टू योर पॉइंट, लेट मी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैं इंजीनियर नहीं हूँ, मुझे कहा ये बिल्डिंग जो है इसको आप देखें तो ऐसे ही है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ तो मुझे कहें कि इस मरीज का ऑपरेशन कर दें। बिल्कुल AC और DC को इख्तियार देना कि आप इस क्रिमिनल केस को डिसाइड कर दें, वो लॉ ग्रेजुएट नहीं है, उसे पता ही नहीं है बेसिक लॉ का ही, और आप उसके कत्लेआम करवा रहे हैं आप पूरे जुडिशियल सिस्टम। लेकिन ये पॉइंट वैलिड है कि ये तमाम मामलात जिनके ऊपर आप अमेंडमेंट ला रहे हैं बाद उस प्रोसीजर तो डिस्कस होंगे, लेकिन अभी तक मेरे जहन में तो कोई नहीं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद कोई बड़े बड़े इश्यूज आपने हॉट इश्यूज डिबेट किए हो? मेरी गुजारिश है, मेरे भाई हैं, अक्रॉस द आयल हैं, जो भी ये बातें कर रहे हैं इसमें वजन भी हो सकता है। ये दलाइल आके स्टैंडिंग कमेटीज में क्यों नहीं देते? वहां से देखिए आप मुझे बताइए जहां पे ये बिल डिस्कस होना है, कौमी असेंबली में, सेनेट में और स्टैंडिंग कमेटीज में, वहां से ये भागते हैं। मुझे इजाजत दीजिए, का बड़ा रोल है और आप वहां पर अपना किरदार नहीं अदा करते जो आपका फरीजा है। फिर ये यहां पर आके बात करते हैं कि अफगानिस्तान का मामला है तो हमसे मुशावरत नहीं होती। आपको इन कैमरा सिक्योरिटी ब्रीफिंग में बुलाया जाता है, आप नहीं आते। चंद हफ्ते पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने दावत दी, इन इश्यूज पे बात करने के लिए CMKP नहीं आते। मैं उनका जवाब आपको बता दूं, टीवी पे आके आप बयान देते हैं, वो कहते हैं कि अस्सी अगर आ गए तो उसी मान लेना। नहीं फिर ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि ये जितनी अमेंडमेंट्स हैं इनमें किसी एक अमेंडमेंट के बारे में बता दें कि 26वीं तरमीम जब इन्होंने बिल्डोज करवाई उसके बाद आज तक मेरी बात सुने, उसके बाद आज तक आपने आर्टिकल 200 में आप छेड़छाड़ कर रहे हैं जजेस की ट्रांसफर की, ठीक है। जो आपको पसंद नहीं आएगा उसको या बलूचिस्तान भेजेंगे या आप सिंध भेजेंगे या जहां पे भी भेजेंगे। ऐसे नहीं होता हायर जुडिशरी में कि आप आर्टिकल 243 और 245 पे तो ये बात नहीं करेंगे। सूबों के अंदर क्यों ना जाए जी, जज साहबान क्यों ना जाए? क्या मैं कह रहा हूं कि एक जगह पे क्यों बैठे रहे? नहीं, हायर जुडिशरी में ऐसे नहीं होता पूरी दुनिया में कहीं पे भी।
क्यों? आप कोई एक मिसाल मुझे दुनिया की बता दें। पूरी दुनिया में वैसे जज लगने के बाद उम्र, रिटायरमेंट की उम्र भी कोई नहीं होती। अच्छा, वो तो ये बढ़ा रहे हैं ना। नहीं, उसमें तो बरतानिया और शायद अमेरिका में नहीं है मेरी बात सुने सर, ट्रांसफर ऑफ जजेस में ऑलरेडी एक मैकेनिज्म मौजूद है। एक ही- ये इसका तो तरीकेकार को बदलने के ऊपर बात है। देखिए, ट्रांसफर ऑफ जजेस इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड फॉर द Yes, कॉन्स्टिट्यूशन but के सदर पाकिस्तान उस जज का मेरे ख्याल से शायद कंसेंट होता है, और फिर 3 चीफ जस्टिस का, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिस Concerned जो justices हैं दोनों का। अब यहाँ पे Chief एक ये सोच justices। है कि वही जुडिशियल ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो जज लगाता है, जो जज उतार सकता है, तो उसी को ट्रांसफर का इख्तियार मुझे नहीं मूसा दिया साहब जा को भी इन्वॉल्व करना है। मूसा साहब, बात ये कि अब ये है वो, मैं इसको बहस मुबाहिसे को कोई और नाम नहीं देना चाहता, ये वो बहस मुबाहिसा है, इतनी हीटेड डिबेट है। आपकी पार्टी का क्रूशियल रोल है कि आया ये अमेंडमेंट पास होगी या नहीं होगी। अगर नंबर्स आपने लाने तो आपकी पार्टी से आएंगे, तो जब आप अगर पास करवाते हैं तो ये तमाम बर्डन जो है ये आपकी पार्टी की तरफ आएगा, क्योंकि लोग आपसे कहेंगे बाद में। देखें, जो जुडिशरी की ट्रांसफर और पोस्टिंग की ये बात कर रहे हैं, अभी तक तो वो हमें पता भी नहीं कि वो है भी सही कि नहीं है, क्योंकि एज अ वी आर स्पीकिंग इस टाइम पर भी वो मुसवदा जो भी हो रहा है वो अमेंड होता जा रहा है। वो कोई हमारे पास इसलिए नहीं है क्योंकि वो है नहीं अभी तक। के पास कोई मुसवदा नहीं है, किसी ने बताया? किसके पास? नवीद कमर साहब नहीं, वो जो भी है वो सिर्फ अभी वो उसके अंदर चेंजेस कॉन्स्टेंटली किए जा रहे हैं। हीट फील होती है, हम कहते हैं कि अच्छा नहीं, पीपल्स पार्टी अपनी राय देती है कि इसको और लाइटन डाउन करें। वर्किंग ड्राफ्ट अभी वर्किंग ड्राफ्ट है ना? हाँ, वर्किंग ड्राफ्ट तो है ऑब्वियसली। आपके पास आया वर्किंग ड्राफ्ट? जजेस तो पता ही नहीं है, हम जो सुनी सुनाई बातें हैं। देखिए, नहीं, पहले उनको कंप्लीट कर लें, ये नोट कर लें। यहाँ पर एक सेकंड, इसमें जो ये बात कर रहे हैं ना कि जजेस की ट्रांसफर की जो आप बात कर रहे थे, देखिए जजेस की अपॉइंटमेंट का तो एक तरीका है। अब जो जज सिंध हाई कोर्ट के अंदर है, और जो पंजाब हाई कोर्ट के अंदर है, और जो जज बलूचिस्तान हाई कोर्ट के अंदर है, और जो केपीके हाई कोर्ट के अंदर है, वो तमाम एक बराबर हैं, एक ही फहम के हैं, एक ही इंटेग्रिटी के हैं, उनमें से कोई कम नहीं है। ठीक। अगर उनका स्विच हो जाता है तो मैं समझता हूं कि ज्यादा बेहतर बात है। ये नहीं होगा, ये आर्गुमेंट है, ये नहीं होगा कि केपीके का जज अगर पंजाब आ जाता है तो केपीके में अगर 8 है तो वहां पर 7 रह जाएंगे, वहां पर उसको 8वीं सीट तो फिल पंजाब से जाएगा ना कोई करने के लिए। ठीक। ये बात जजेस जितने हम एक और दूसरी चीज भी आ जाती है कि एक ये बहुत एथनिसिटी का एक प्रॉब्लम आ गया हमारे मुल्क के अंदर कि नहीं जी, साइलूस बन गए हैं। ये सिंधी है तो ये सिंधी जज है तो ये सिंध में होगा। इस्लामाबाद का जज बाहर नहीं जाता। तो ये पंजाबी जज है तो ये पंजाबी है, ये केपी के है तो ये पठान की बात सुनेगा, ये सिंधी है तो ये सिंधी बात सुनेगा। ये फजूल की मिथ है, मैं समझता हूं। ये भी टूटेगी इससे जब रोटेशन होगी। सही, बाय रोटेशन होनी भी चाहिए। इन मामलात पर इत्तेफाक है। हाँ, ये देखें, जो चीज शफकत भाई, जो चीज आपके जहन को समझ आती है ना, वो मैजिस्ट्रेसी वाली बात है, मेरे जहन को समझ नहीं आती, मुझे नहीं आती समझ उसकी। ठीक।